Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हरियाणा के हिसार में एक पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया भारत की तरफ से और बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के नापाक हरकत का करारा जवाब देते हुए जो मिसाइल गिराया उसका नाम फतेह 2 है। फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया और फतेह 2 मिसाइल की रेंज करीब करीब 400 किलोमीटर होती है। ये पाकिस्तान के सबसे आधुनिक हथियारों में गिनी जाती है। हालांकि भारत के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एडीएस सिस्टम, वो आगे है पाकिस्तान से। मिसाइल बुरी तरह से नाकाम हो गई, लेकिन आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने। हरियाणा के सिरसा स्थित एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसे भारत ने नापाक कर दिया, उसे खत्म कर दिया। और नापाक हरकतों को खत्म किया तो फिर फतेह 2 मिसाइल के बारे में भी जानना था। तो भारत की मजबूत एयर डिफेंस ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया, लंबी दूरी वाले मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में ही मार गिराया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। फतेह 2 मिसाइल जो है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब करीब 400 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है या नहीं, इसको लेकर कोई भी स्पष्ट या ओपन सोर्स डेटा उपलब्ध नहीं है जिसे पूरी तरह से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सके। लेकिन इसको ईरान ने बनाया, जो कि अपने सटीक लक्ष्य के लिए जानी जाती है, और वहीं से शायद पाकिस्तान ने खरीदा भी। इसमें लगे जो गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट है, ये जंग के दौरान किसी भी लक्ष्य को सटीकता से निशाना बना सकती है। फतेह 2 फतेह 1 के अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका तुलना आधुनिक गाइडेड रॉकेट से किया जाता है। यूएस जो हिमरास लॉन्च GMLRS और चाइना के PHL लेंस सिस्टम से होती रही है। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई और संभावना है कि फतेह 2 पारंपरिक विस्फोटक या फिर शायद छोटे स्तर के परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। इसमें से गैर परमाणु हथियार जो है उसमें सटीकता से निशाना बनाने की भी क्षमता है फतेह 2 को। इसमें युद्ध के समय परमाणु हमले की निर्भरता काफी कम हो जाता है। पाकिस्तान को अपने इस मिसाइल पर काफी नाज भी था, जिसे भारत ने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। अब फतेह 1 मिसाइल की अगर बात करें तो फतेह 1 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने स्वदेशी स्तर पर बनाया था और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, फतेह 2 की 400। इसका एडवांस वर्जन है फतेह 2 फतेह 1 का, जिसमें अगर बात करें तो 400 किलोमीटर तक इसे मार सकता है। इसकी जो रेंज है वो है। अब सटीक निशाने के लिए जाना जाता है, लेकिन कितना सटीक है ये अभी तक बात साफ नहीं आई, ना कोई सोर्स सामने आया। फतेह मिसाइल को बनाने में खास तौर से लागत काफी कम आती है और इसका जो परिचालन है वो परिचालन कॉस्ट भी कम है। इसके साथ एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम है।
फ्लाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी मौजूद है इसमें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने की भी क्षमता इसमें है और इससे लैस है। पाकिस्तानी आर्मी दावा करता है कि 10 मीटर से इसे हम टारगेट कर सकते हैं और टारगेट को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान का यह भी कहना है और कहता रहा है कि फतेह मिसाइल इसलिए बनाई गई ताकि भारत के सुरक्षा सिस्टम को भेद सके। मसलन पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल को भी खासतौर पर रूसी निर्मित जो भारत ने खरीदा S-400 डिफेंस जो सिस्टम, उससे टक्कर लेने के लिए फतेह 2 को बनाया था। S-400 निशाना बनाने में सक्षम है और सबसे दूरी, अगर कहें दूरी मारी क्षमता के लिए जाना जाता है इसे S-400 को। फतेह 2 मिसाइल का जो परीक्षण है वो पाकिस्तान की सेना ने मई में ही किया था और इसे सफल परीक्षण किया था। इसमें यह पता चला कि पाकिस्तान के बेहद ही एडवांस्ड और खतरनाक हथियार है जो पाकिस्तान दावा करता है। और इसी परीक्षण में जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक बयान में कहा गया कि जो भारत के लिए एक चुनौती बनेगा, लेकिन कितना अभी तो पता चल ही रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें ध्वस्त हो रही है हवा में ही। मसलन पाकिस्तान आर्मी ने शुक्रवार रात को ही दावा किया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जिसमें 6 बैलिस्टिक मिसाइल में से कई अहम लोकेशन पर गिर गए। और जैसे भारतीय सेना ने हमले में पाकिस्तान के रावलपिंडी, पंजाब के एयरबेस जो 4 एयरबेस है उसके पास विस्फोट होने से इसकी खबर भी सामने आई। पाकिस्तान के एयरबेस को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। मिसाइल की रेंज 250 से 400 किलोमीटर की है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 8.86 मीटर, पाकिस्तानी मिसाइल का डायमीटर 0.61 मीटर बताए जाते हैं, 6.1 मीटर, 3400 दूरी इसमें बताया जाता है, दावा किया जाता है। इसके अलावा ये जो विस्फोटक लोड करने के लिए भी इसे जाना जाता है। इस सब के बीच में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 26 जगहों पर मिसाइल अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करके उसे सफलतापूर्वक रोक दिया और इस बात की जो जानकारी है कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी दी। और फिर पूरी जानकारी है कि नूर खान बेस है, पंजाब के शोरकोट में रफीकी एयरबेस है, चकवाल में मुरीद एयरबेस है। ये सारे एयरबेस को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ और अगर जवाब दिया जाता है, कोशिश की जाती है हमले की, तो फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आगे क्या कुछ होगा, अपडेट आते ही हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।